मैं शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी के चरणों में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में हमार प्रणाम। जितना शिष्य गुरु बानी लोगिन, भाई बहिना बानी लोगिन, ये कहानी के सुनने वाला बानी लोगिन, वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम स्वीकार करन लोगिन। हम शिव चर्चा कथा लेके आइल बनी। शिव चर्चा के नाम हटे पंडित और पंडिताइन, यानी पंडित और पंडिताइन बहुत लालची किस्म के औरत रहली। वो बहुत लालची रहली। ई कहानी के रौरा लोगिन अंत तक जरूर सुने लोगिन। एगो गांव में पंडित और पंडिताइन रहत रहे लो। उनकर एगो लड़का रहे और पंडित जी भी पूजा पाठ करवावस, और पूजा पाठ करवला से उ जौन दक्षिणा मिलो उ दक्षिणा से अपन घर के खर्चा चलावस। और पंडिताइन रहली ई लालची रहली। बहुत सोच के कहस पंडित जी से कि रौरा गांव से बाहर भी 2-4 गो गांव बा, ओहू में जाके रौरा पूजा पाठ करवाई, पैसा मिली तबे न हमनी के गरीबी दूर होई और जो भी बा शौक पूरा होई। तो पंडित जी धर्म प्रवृत्ति के आदमी रहनी, वहाँ के जो भी बा संतुष्टि रहे। और पंडिताइन से पंडित जी कहस कि कौनो बात नहीं के, हमनी के तो रोजी रोटी चलत ताते नु, दो वक्त के रोटी तो मिल जाता थे नु, कौनो बात नहीं के, गरीबी नहीं के दूर होता कहा, लेकिन जिंदगी तो कट जाता थे, टाइम तो कट जाता थे। तो पंडिताइन के कितना भी समझौला के बाद पंडिताइन ना समझस। हर शाम के पंडित जी के 2-3 बातें सुनावस। अब पंडित जी भी का करस, वो सोच के सुन के कहस कि कोनो बात नहीं है, जितना ये पूजा पाठ करवाला से मिल जाता थे ऐसे तो हमनी के रोजी रोटी चलते बाटे। तो पंडिताइन ना समझस, कितनो समझावल जाओ ना, पंडित जी कितनो समझाई तो वो समझस ना। कहस कि ना रौरा 2-4 गो और गांव में जाके पूजा पाठ करवाई। ऐसे ही पंडित जी भी सोच में पड़ जास और घरे भी आवस तो सोच में पड़ रहा। सही अगला दिन पंडित जी गईनी पूजा पाठ करवावे, तो कहीं पूजा पाठ होकबे ना करो। तो थोड़ा देर टेंशन में रहला के बाद एगो गांव के बाहर तालाब रहे, तालाब में हाथ पांव धोनी, वजह से पानी पियनी। एगो वही जा एगो बहुत सुंदर पीपल के गाछ रहे। वही गछिया के नीचे आराम से बैठ के थोड़ा आराम करे लगनी। गर्मी के दिन रहे तो आराम करत रहनी। आराम कैला के बाद फिर कहनी कि अब चल जाओ दूसरा गांव में। तो वो गांव में वहाँ के गई नहीं तो कहीं पूजा पाठ के करवावल ना। फिर वापस वही पीपल के गाछ के नीचे आके बैठ गई नहीं और सोच में पड़ गई नहीं। कहनी कि अब तो घरे जाइए। तो पंडिताइन लड़े लगी हन, कलेश करे लगी हन। तो पंडित जी कहे लगनी काहे ना हम यही जब बैठ के आज पीपल के गाछ के ही हम कथा सुनावतनी। तो कथा पीपल के गाछ के नीचे कथा सुनावे लगलन पंडित जी। और कथा सुनावला के बाद एगो वही पीपल के पेड़ के नीचे बिल में सांप रहत रहे। वो सांप कथा सुनने के बाद बाहर निकलत ताटे और पंडित जी के ऊपर बहुत खुश भइल।
कहे लागल कि पंडित जी रौरा ऐसे ही रोज कथा सुनाई, ओकरा बदले रौरा के एगो सोना के सिक्का देतानी। एगो सोना के सिक्का सांप देहलक और वजह से और सांप भी पंडित जी से बोले लागल कि रौरा कथा सुनाएम नु तो हमरा श्राप मिलल बाटे। श्राप में ही मिलल बाटे कि पूर्व जन्म में तू सत्संग और कथा सुनब तो ये सांप से मुक्ति मिल जाई। तो रौरा रोजो आके कथा सुनाई, ओकरा बदले रौरा के हम सोना के सिक्का दे हम। अब पंडित जी सोना के सिक्का लेके घरे गईनी और पंडिताइन के देहनी, तो पंडिताइन भी खुश हो गईली और उ सोना के सिक्का के भजा के पैसा ले आके अपन जरूरत के सामान ले आईली और अपन जो भी बा खुश रहे लगली। अगला दिन भी फिर पंडित जी गईनी और उस पीपर के पेड़ के नीचे यानी पीपर के गाछ के नीचे बैठ के कथा सुनावे लगनी। कथा सुनाते सुनाते कथा के अंत भइल तो सांप प्रसन्न होके निकलल बिल के बाहर और एगो सोना के सिक्का दे देलक। ऐसे ही कुछ दिन बीतल और पैसा के उस सोना के सिक्का के इकट्ठा कैला के बाद पंडित जी बहुत अच्छा मकान बनवा लेनी और पंडिताइन भी खुश रहे लगली। और कुछ दिन बाद गांव के लोग भी देखलक कि क्या बात बाटे, कहाँ ही पंडित जी पूजा करवाओ तनी, कितना पैसा मिलता, घर बढ़िया बनवा लेनी, खाद पियत बनी बढ़िया। लोग राय सलाह कैलक और आके पंडिताइन से बोले लागल कि क्या बात बाटे, पंडित जी कहाँ जातनी पूजा पाठ करावे कि इतना पैसा मिलता, धन संपत्ति मिलता थे। तो पंडित जी कहे लगली कि हमारा मालूम नहीं थे, इतना पता बा कि हाँ एगो सोना के सिक्का लेके आवे नी, इतना ही पता बा। और कहाँ जानी कहाँ नहीं ना जानी हमरा नहीं पता। तो लोग समझावे लागल, लागत पंडित जी केहू के घर में चोरी जाता नहीं करे, काहे कि इतने जल्दी बहुत तरक्की कर गए नी, बहुत अच्छा घर बनवा लेनी। तो ये पैसा के पता लगाओ कि पंडित जी कहाँ से चोरी करके ले आवतनी। चोरी कैला से पंडित जी को बहुत बड़ा पाप मिली और पाप के भागीदारी तुहो भोगबू और तार बच्चा भी होई, पता लगाओ। तो पंडित जी आई नी, तब पंडिताइन पंडित जी से पूछे लगनी कि रउरा कहाँ पूजा करावे जानी कि सोना के सिक्का मिलेला। तो पंडित जी कहे लगनी कि तू अब काहे के परेशान बाड़ू, अपन जो भी हम तरह के पैसा ले आके दे तनी, तो तू अपन शौक पूरा कर और घर बढ़िया बनवाव, अपन शौक पूरा कर, ये न तू चाहत रहलू हटे। तो ना रउरा बताई। तो पंडित जी ना बताई, काहे कि वो नाग देवता भी कहले रहे कि केहू से बतावला के काम नहीं के कि हम सांप के जा करके कथा प्रवचन सुनावे नहीं, बतावला के काम नहीं के। तो पंडित जी ना बताइनी। तो पंडिताइन सोचली काहे ना यहाँ के पूजा करे जाता नहीं, वही टाइम में हम पीछे पीछे जाता नहीं। तो चुपके चुपके पंडित जी के पीछे पीछे गईली। तो पंडित जी वजह पीपल के गाछ के नीचे बैठ के कथा सुनावत रहनी और कथा के अंत भइल तो सांप बाहर निकलल बिल से और एगो सिक्का दे देलक। तो पंडित जी फिर वापस आईनी। पंडिताइन भी देख लेली सब बात। तो सोचली कि काहे ना एक हो रोज सिक्का मिलता, तो काहे ना सांप के मार के आ सारे सिक्का ले लहल जाई, तो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाई। पंडिताइन अपना लड़का से सलाह करे लगली, कहली कि पंडित जी के नशा की गोली खिला देहल जाओ, अगला दिने आ तू जइह ओजा
पीपल के पेड़ के नीचे कथा सुनाई है। आ सांप जैसे निकली तो सांप के मार दी है। मारला से ई होई कि जितना बिल में सोना होई, सोना के सिक्का होई, वो इकट्ठा मिल जाई और हमने बहुत जल्दी बड़का आदमी बन जाई। अगला दिन पंडित जी के बेहोशी के दवाई दे के ये अपना लड़का के भेज देली। लड़का भी पोथी पत्रा ले जाके ओजा पेड़ पीपल के गाछ के नीचे बैठ के कथा सुनावे लगलन। तो सांप भी बाहर निकलल और कहे लगल कि तू के हुआ कथा सुनावे वाला। तो ई कहे लगलन कि पापा के बहुत तेज तबीयत खराब रहल खटे, तो पापे हमरा के भेजले बानी एजा। तो ठीक बटे कथा सुनाव। सुनैला के बाद कथा के अंत भइल। तो जैसे सांप सोना के सिक्का देवे के निकला था बाहर, जब तक कि धारदार चाकू से वो सांप के कटलन। तो कटला से सांप के पूंछ कट गई और सांप भी गुस्सा होके और पंडित जी के लड़का के डस लेलक। और लड़का ओजा छटपटाओ सुनसान एरिया रहे। कुछ देर बाद वो लड़का के मृत्यु हो गई। इधर कुछ देर बाद पंडित जी के नशा की गोली के असर उतरल। तो फटाफट उठलन और कहे लगलन कि अरे लेट हो गई आज कथा सुनावे के। सांप महाराज तो बहुत गुस्सा हुई हैं। तभी अपन पोथी पत्रा ढूंढे लगलन। पोथी पत्रा ना मिलल तो शक हो गई कि लागता कि पंडिताइन कुछ कैले बाड़ी की पोथी पत्रा नहीं मिलत। फिर काफी देर ढूंढला के बाद ना मिलल। तो पंडित जी सोचलन कि आज मुँहे से कथा सुना देहल जाई। तो फटाफट वो जब भाग के जाता रहन तो देखा रहन तो पेड़ के गाछ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनकर लड़का मर गई बड़न गाज फेंक के। तभी आगे देखा तरन कि सांप के पूंछ कटल बा, सांप छटपटाता थे। तो सांप से पंडित जी पूछा तरन काहे हमरा लड़का के तू कटला हुआ। तो सांप कहे लगलन पंडित जी से कि बताई ई हमार पूंछ काट देलन तो हमहू गुस्सा से इनकर के काट देले बनी। तो पंडित जी कहता कि सब जहर हमरा लड़का के देह से खींच। तो सांप कहता कि अब कुछ नहीं हो सकत, ई मर गई बड़न, इनकर पाप के सजा मिलल बटे। और जितना तू तरह के धन देले बनी नो, धन बिल्कुल खत्म हो जाई, ई शराप हम देता नहीं। तो पंडित जी वजह से अपना लड़का के लाश लेके घरे जाता रहन। तो पंडिताइन देखा तारी तो कहा तारी ई का भइल हमरा बाबू के, ई के का भइल हटे। तो पंडित जी कहता रहन कि तू ज्यादा लालच कैलू हटे, लालच के कारण अपन लड़का के मृत्यु हो गई। अभी बताओ एक एक सोना के सिक्का ले आवत रहनी है, उसे तहार मन के तसल्ली ना मिलल हटे। अब तू सोचलू है कि काहे ना हम सांप के मार के इकट्ठा सोना ले करके आ जाई। और ई जौन मिलल बाटे नु ई शराब भी मिल गई कि तू पहले जंगरला हुआ पंडित जी वही में हो जाइबा। तो कुछ देर बाद देखा लो कि झोपड़ी हो गई महल से और बिल्कुल गरीबी हालत में जिए लागल लो। ये कहानी से हमें यह संदेश मिला ताटे कि ईश्वर जो कुछ भी देवेलन वही में सबर कईल जाला। ज्यादा लालच कईला से जौनो कुछ मिलता वो खत्म हो जाला। लालच करे के ना चाही। यदि हमारी ये कहानी के
हम अंत करे जाता नहीं। रउआ लोग को कहानी अच्छा लागल होई तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट में बताई कि कहानी कैसन लागल हटे। अगला कहानी सोमवार के अपलोड करब। अगला कहानी में रउआ लोगिन जरूर आयम लोगिन। जय हिंद, जय भोलेनाथ, हर हर शंभो। जय हिंद, जय भारत।